मसीह यीशु के अजीम और जलील नाम में आपकी सलामती हो। मेरा नाम पादरी प्रोफेसर टोनी विलियम है। जब हम अपने ईमान की बात करते हैं तो हम ये समझते हैं हमारे ईमान जैसा कोई ईमान ही नहीं है। जब हम अपने ख्यालात की, नज़रियात की बात करते हैं तो हम इस ज़ोम का शिकार हो जाते हैं कि इससे अच्छे ख्यालात, इससे अच्छे नज़रियात किसी और के हो ही नहीं सकते। एक सेकंड, ये जो मेरी टीम है ना, ये मेरी जैसी नहीं है। ये बेचारे सादा लोग हैं। मैं थकता नहीं हूँ जी। मैं सारा दिन पढ़ाता हूँ, कभी किसी सेमिनरी में, कभी बाइबल कॉलेज में, कभी पंजाब यूनिवर्सिटी में, कभी किसी सेमिनार में, कभी किसी कन्वेंशन में। लेकिन मेरी टीम थक जाती है क्योंकि वो परेशान हो जाती है, क्योंकि ना सब्सक्राइबर बढ़ रहे हैं, ना व्यूज़ उतने बढ़ रहे हैं, ना उतने लाइक्स बढ़ रहे हैं, ना उतने कमेंट्स आ रहे हैं जितने ये एक्सपेक्ट करते हैं। तो ये कभी कभी उदास हो जाते हैं और मुझे कहते हैं, सर ये क्यों नहीं हो रहा? हमारे कंटेंट की क्वालिटी में कोई कमी हो तो आप ज़रूर बताएं। लेकिन अगर सब ठीक है तो हमारी वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। और हमारे चैनल के सब्सक्राइब बटन को अगर आपने आज तक प्रेस नहीं किया तो अब प्रेस करें, ताकि आपको हमारी वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे और आपका हमारा रिश्ता और ज़्यादा मजबूत हो, ताकि हमारी टीम जो कभी कभी आपके इस रवैये की वजह से उदास हो जाती है, उसकी उदासी भी खुशी में बदल सके। और यहाँ मैं बात अपने मज़हब और अपने मज़हब से बाहर की नहीं कर रहा, बल्कि मैं बात कर रहा हूँ उन लोगों की जो बाइबल ही को मानते हैं। लेकिन एक ही बाइबल को मानने वाले फ़र्क लोग जो फ़र्क नज़रियात रखते हैं, इनमें कुछ लोग जो हैं वो प्रोटेस्टेंट हैं, कुछ रोमन कैथलिक हैं, और प्रोटेस्टेंट्स में से भी कुछ पेंटिकॉस्टल हैं, कुछ चर्च ऑफ पाकिस्तान से ताल्लुक़ रखते हैं, कुछ प्रेस्बिटेरियन चर्च से ताल्लुक़ रखते हैं। जब हम इन तमाम लोगों की बात सुनते हैं तो एक अपने आप को दूसरे से अफजल करार देता है और दूसरे को अपने आप से कमतर करार देता है। और इस दौड़ में कभी कभी हम एक दूसरे को बिल्कुल ही खुदावंद के कलाम से नावाकिफ और खुदावंद के कलाम से नाबल्द समझते हैं। हालांकि ये समझना चाहिए कि हम सब खुदावंद के कलाम को मानने वाले हैं, और खुदावंद के कलाम को मानने वालों के दरमियान नज़रियाती इख्तलाफात हो सकते हैं। और उससे हमें ये समझना चाहिए कि कभी कभी जैसे हम बिल्कुल ही दूसरे को अंधेरे में समझ लेते हैं, ये बात दुरुस्त नहीं है। हमारे एक सब्सक्राइबर हैं जिन्होंने कहा कि बराए मेहरबानी पोप फ्रांसिस के क्राउन में जो 666 लिखा है, इसके बारे में भी बताएं कि क्या ये दुरुस्त है। मैं जब उनकी इस बात को देख रहा था तो मेरे जहन में आज से चंद साल पहले का एक वाक़या आ गया, जब एक खादम की एक वीडियो सामने आई जिसमें उन्होंने रोमन कैथोलिक चर्च के सबसे बड़े रहनुमा पोप का जो माइटर होता है, जो ताज होता है या जो क्राउन होता है जो वो अपने सर पे पहनते हैं, उसके ऊपर एक लातीनी जुमला लिखा है, विकारियोस फिलिडेई। और इस जुमले का मतलब ये बनता है, यानी 666, जो कि मुकाशफा 13वें बाब की 18वीं आयत के मुताबिक है। मैं जब इस वीडियो को याद करता हूँ कि जब ये वीडियो आई सामने तो इसको बड़ी तनकीद का सामना करना पड़ा। और बहुत सारे लोगों ने उस खुदा के खादिम को बताया कि उनकी जो रिसर्च है वो दुरुस्त नहीं है, और बहुत सारे लोगों ने इस बात को साबित करने की कोशिश की। बल्कि जो कैथलिक चर्च है उसका स्टांस बिल्कुल वाज़े तौर पर सामने आया कि दरअसल ये जो सोच है ये बिल्कुल ही गलत है। तो उस वक़्त एक जो वीडियो यहाँ काबिल ज़िक्र है, एक फ़ादर हैं, फ़ादर विक्सन पॉल साहब। उन्होंने एक वीडियो बनाई जिसमें उन्होंने वाज़े तौर पर बताया कि पोप का जो मार्टर है, या जो पोप का ताज है, या पोप जो अपने सर के ऊपर टोपी पहनते हैं, उसके ऊपर कोई भी इबारत नहीं लिखी है। उनकी लिटर्जी या उनका जो चर्च सिस्टम है उसके मुताबिक पोप की जो कैप है उसे ख़ास तरीके से डिज़ाइन किया जाता है। फ़र्क मौसमों या फ़र्क जो चर्च के अंदर दौर चलता है, जो कैलेंडर चलता है, यानी कि जब ईस्टर का सीज़न है तो वो फ़र्क किस्म के लिबास, फ़र्क रंग के लिबास पहनते हैं,
جو फ़र्क ख़यालात को ज़ाहिर करते हैं। और अगर आप कभी चर्च ऑफ पाकिस्तान में जाएं, जिसको एंग्लिकन चर्च भी कहते हैं, तो वहाँ भी आपको यही मिलेगा कि वो फ़र्क दौर में, या फ़र्क जब लैड का सीज़न होता है, जब मसीह खुदावंद की इस दुनिया में पैदाइश का या क्रिसमस का सीज़न होता है, तो वो फ़र्क ड्रेस पहनते हैं, उनके पर्दे फ़र्क होते हैं, वो सब कुछ फ़र्क होता है। तो ये उनके डेकोरम को ज़ाहिर करता है। तो उन्होंने बताया कि पोप के जो ताज होता है, जो माटर जिसे वो कहते हैं, उसके ऊपर फ़र्क तस्वीर बनाई जाती हैं जो उनके सिस्टम के मुताबिक है, लेकिन पोप के ताज के ऊपर किसी किस्म की कोई भी इबारत लिखी हुई नहीं होती। जब मैंने ये बात पढ़ी तो फिर मुझे पता चला कि कई मरतबा हम यूं ही लोगों के बारे में राय कायम कर लेते हैं जो कि गलत और मन घड़त शवाहिद पर मबनी होती हैं। हम प्रोटेस्टेंट होते हुए इस हकीकत को जानते हैं कि चर्च ने एक वक़्त में रोमन कैथोलिक चर्च की बाज़ तालीमात के बारे में जो अपना स्टांस ज़ाहिर किया, और जिस तरीके से मार्टिन लूथर ने अपने ख़यालात का इजहार किया, हम उसकी तमाम तालीमात को जानते हैं और उससे हम हर तरह से इत्तेफाक करते हैं। लेकिन यहाँ पर इस हकीकत को समझें कि कभी भी किसी के ईमान पर बेजा एतराज़ करना दुरुस्त नहीं है। ये बात दुरुस्त है कि तमाम अकायद को मानने वालों के दरमियान कहीं ना कहीं इख्तलाफ ज़रूर होता है। ख़्वाह आपका ताल्लुक़ पेंटिकॉस्टल चर्च से हो, बैतनिया चर्च से हो, प्रेस्बिटेरियन चर्च से हो, चर्च ऑफ पाकिस्तान या एंग्लिकन चर्च से हो, किसी भी चर्च से, हमारे दरमियान आपस में इख्तलाफात ज़रूर हैं और हम उन इख्तलाफात को मानते हैं और उन इख्तलाफात को लेकर हम अपनी ज़िंदगी में चलते हैं। लेकिन बेजा किसी को अपने से कमतर समझना और ये तसव्वुर करना कि हम सबसे अफजल हैं, हम सबसे दुरुस्त हैं, हम ही दुरुस्त हैं, बाकी तमाम जो हैं वो गलत हैं, और कई मरतबा तो हम इस नहज पे पहुंच जाते हैं या इस मंजिल पे पहुंच जाते हैं, इस मुकाम पे पहुंच जाते हैं कि हम अपने आप को नजात का इतना बड़ा ठेकेदार समझ लेते हैं कि हम बाकियों को खुदा की नजात से अलहदा और जुदा समझना शुरू कर देते हैं। हम ये कहते हैं कि हम निजात याफ्ता हैं, हमारे अलावा बाकी सब लोग गैर निजात याफ्ता हैं। पिछले साल ईस्टर के मौके पे जब मुक़द्दस हफ्ता शुरू हुआ तो मुझे एक भाई ने फ़ोन किया और उसने कहा कि क्या हम गैर निजात याफ्ता लोगों के पाँव धो सकते हैं मुक़द्दस जुमेरात की रात। तो मैंने उसे एक सवाल दिया और वो सवाल आज भी सवाल ही है, क्योंकि आज के दिन तक उसने उस सवाल का जवाब नहीं दिया। और सवाल क्या था? सवाल ये था कि आप मुझे किताब मुक़द्दस में से गैर निजात याफ्ता लफ्ज़ निकाल कर दिखाए। और आज के दिन तक कमोबेश 1 साल गुजरने के बाद भी वो उस इस्तिलाह को बाइबल में से तलाश नहीं कर सका। और हम इस इस्तिलाह को इस्तेमाल करके अपने बेशुमार बहनों और भाइयों को गैर निजात याफ्ता समझते हैं और अपने आप को निजात याफ्ता समझते हैं। इसलिए जब भी कभी अपने ख़यालात का इजहार करें तो ये सोचें कि हम जिस तरीके से अपने ख़यालात, अपने नज़रियात, अपने मसीह और अपनी बाइबल मुक़द्दस को प्यार करते हैं, उसी तरह से कैथलिक्स भी, प्रेस्बिटेरियंस भी, एंग्लिकन्स भी, चर्च ऑफ पाकिस्तान को मानने वाले भी, बैतनिया के लोग भी, बैप्टिस्ट चर्च के लोग भी, और दीगर तमाम, चाहे वो पेंटिकॉस्टल हैं या किसी भी ईमान से उनका ताल्लुक है, वो खुदावंद को प्यार करने वाले हैं। लेकिन यहाँ इस हकीकत को याद रखें कि हम कभी भी बिदती चर्चिस को, जिनका ईमान के बारे में हमसे इख्तलाफ है, कभी भी हम उन्हें अपनी कलीसिया का हिस्सा तसव्वुर नहीं करते। उनके अलावा जितने भी चर्चेस हैं, हमें उनकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए। और जैसा पोप के ताज के बारे में ये बात किसी ने मशहूर की, और आज सन 2024 में एक बहन ने पूछा कि क्या ये दुरुस्त है, तो मैं वाज़ेह तौर पर कहना चाहता हूँ कि ये बिल्कुल गलत है। इस तरह की इन्फॉर्मेशन ना हमें सुननी चाहिए और ना ही फैलानी चाहिए। शुक्रिया।